हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी के शुरू में हम एक बस को देखते हैं जिसमें अनाथालय से कुछ बच्चे ट्रिप पर जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है लेस्टर, जो यहाँ सुपर हीरो की एक कॉमिक्स पढ़ रहा है। कॉमिक्स एक सुपर विलेन के बारे में है जिसका नाम है डॉक्टर शार्क हैंड्स, और सभी विलेन की तरह वो भी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन उसका ये प्लान कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि सुपर पेप गर्ल्स उसे रोकने आ गई थी। लेस्टर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि हर बार आखिर विलेन से क्यों हारते हैं, जबकि उनके पास भी इतनी सारी पावर्स हैं। वो सोचता है कि अगर मैं एक सुपर विलेन बन जाऊं तो किसी को अपने आगे नहीं टिकने दूंगा। उसने तो खुद को इमेजिन करना भी शुरू कर दिया था, जहां वो अपना नाम द ऑर्फन रखता है और वो इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर विलेन होगा। उसकी ऐसी ही हरकतों की वजह से बाकी बच्चे उसे एक फ्रीक समझते थे और अनाथालय से भी उसको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। लेस्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो डिसाइड कर चुका था कि उसे एक हैंचमैन बनना है, यानी किसी सुपर विलेन का असिस्टेंट। पर फिलहाल उसे 112 दिन का वेट करना होगा क्योंकि 16 साल से पहले वो इसके लिए ऑडिशन नहीं दे सकता। वो 112 दिन भी जल्दी ही बीत जाते हैं और पता चलता है कि लेस्टर ने ग्लूटोनेटर नाम के एक विलेन को ज्वाइन कर लिया है। आज उसकी ट्रेनिंग का यहाँ पहला दिन है और वो बहुत एक्साइटेड है कि फाइनली उसका करियर शुरू होने वाला है। आगे वो ग्लूटोनेटर को देखता है जो एक चीज लविंग फैट विलेन है और अपनी रेडियो एक्टिव चीज से दुनिया को कवर करना चाहता है। यही हम हैंक नाम के एक जेनिटर से मिलते हैं जो खुद भी पहले एक हैंचमैन रह चुका है, लेकिन अब उसे इस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी टीम में कुछ और लोग भी हैं जैसे जेन, स्टू, याकोब और एक बूढ़ा स्वीपर डग। ये सब भी एक टाइम पर हैंचमैन ही थे, लेकिन हैंक ने इन्हें निकालकर दूसरे कामों में लगा दिया और तब से ये उसकी हर बात मानते हैं। तभी हैंक की नजर लेस्टर पर पड़ती है जो एक लेजर गन से खेल रहा है और उसे देखते ही वो समझ जाता है कि ये जरूर कोई फ्रेश रिक्रूट है। हैंक उसे यहाँ से वापस जाने को बोलता है कि ये जगह तुम जैसों के लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन लेस्टर कहता है कि मैं यहाँ एक सुपर विलेन बनने आया हूँ और एक दिन अपने सपनों को जरूर पूरा करूँगा। हैंक उसे एक बार फिर समझाता है कि तुम्हें अपनी लाइफ को खराब नहीं करना चाहिए। ये सब देखने में जितना अट्रैक्टिव है, इसके परिणाम उतने ही भयानक होते हैं। लेकिन इन सब का भी लेस्टर पर कोई असर नहीं होता। तभी एक सुपर हीरो टीम उस जगह पर अटैक कर देती है जो खुद को फ्रेंडली फाइव बुलाते थे और इन्हें लीड कर रहा था कैप्टन फोर्स। ग्लूटोनेटर के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और इस चक्कर में वहाँ बहुत तबाही होती है। लेस्टर को भी एक सुपर हीरो पकड़ने ही वाला था, लेकिन हैंक टाइम पर आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि अब भी टाइम है, तुम्हें अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चले जाना चाहिए। लेकिन लेस्टर इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता था। वहाँ से वो आता है एक हैंचमैन एजेंसी में जो पहाड़ों में छुपी हुई एक सुपर विलेन सिटी में है और ये हर तरह के हैंचमैन को जॉब प्रोवाइड करते हैं। लेस्टर यहाँ एक बार फिर ऑडिशन देता है, लेकिन ना तो वो एक बॉडीगार्ड बनने लायक था और ना ही उसमें कोई फाइटिंग स्किल्स थी। इसीलिए उसे क्लास 3 में डाल दिया जाता है जहाँ वो सफाई और प्लम्बिंग जैसे छोटे मोटे काम करेगा। यही दूसरी तरफ अब हैंक को देखते हैं जिसे यूनियन लीडर ने मिलने के लिए बुलाया है। वो दिखाता है कि कल हैंक के कारण एक ग्लूटोनेटर पकड़ा गया है और अब वो उसे और डिमोट करने वाले हैं। हैंक उसे बहुत समझाता है कि कल तो बस वो लेस्टर की मदद करना चाहता था, लेकिन लीडर कहता है कि हम यहाँ बुरे लोगों को सर्व करते हैं और तुम उन्हीं के खिलाफ नहीं जा सकते। फिर उसके बटन दबाते ही लेस्टर वहाँ आकर गिरता है और लीडर कहता है कि अब से ये तुम्हारा नया क्रू मेंबर है। हैंक उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता, लेकिन फिलहाल उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वहाँ से निकलकर वो विलेन सिटी में आते हैं और लेस्टर देखता है कि यहाँ पुराने सुपर विलेन की कोई इज्जत नहीं है और वो सब छोटे मोटे कामों में लगे हुए हैं। हैंक उसे वार्न करता है कि यहाँ का बस एक ही रूल है कि तुम यहाँ कोई भी क्राइम नहीं कर सकते। फिर वो लेस्टर को एक जॉब फेयर में लेकर आता है जहाँ अलग अलग विलेन्स अपने लिए टीम ढूंढ रहे हैं और यही हैंक को अपने बाकी साथी भी मिलते हैं। डक की बॉडी अब गायब हो चुकी है क्योंकि गलती से वो डॉक्टर शार्क के साथ सर्फिंग करने चला गया था और अब वो एक फ्लाइंग डिस्क बन चुका है। उन्हीं की तरह उनके बाकी साथी भी यहाँ कुछ काम ढूंढने आए हैं। तभी वहाँ एक बड़ी सी शिप आती है जो बैरन नाम के एक सुपर विलेन की है। बैरन अपने लिए कुछ हैंचमैन ढूंढने आया है और कहता है कि इसके लिए मैं 3 गुना सैलरी दूंगा। सभी लोग ये सुनकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन हैंक अपने साथियों को वहाँ नहीं जाने देता। वो उन्हें अपनी शर्त याद दिलाता है कि हम कभी भी बैरन के लिए काम नहीं करेंगे और उन्हें ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। तभी शिप से ब्लिफ निकल कर आता है जो बैरन का राइट हैंड है और उनकी बातों से पता चलता है कि हैंक एक टाइम पर बैरन के साथ काम कर चुका है। आगे हैंक को लेस्टर विलेन म्यूजियम में आते हैं जहां उन्हें सफाई का काम मिल गया है और लेस्टर देखता है कि वहां तो पुराने सुपर विलेन के गैजेट्स रखे हुए हैं।
वो इन्हें देखकर बहुत एक्साइटेड होता है और तभी उसकी नजर पड़ती है टाइम बैंडिट पर। टाइम बैंडिट असल में एक पुराना सुपर विलेन है जिसके पास एक ऐसा क्रिस्टल था जो तुम्हारे सभी सपनों को सच कर सकता है। लेकिन फ्रेंडली फाइव ने इसे इस डायमंड में कैद कर लिया जिसे कोई भी वेपन नहीं तोड़ सकता, और तब से वो क्रिस्टल भी उसी में कैद है। हैंक उसे सपनों से बाहर आने को कहता है कि फिलहाल हमें बहुत सारा काम करना है और तुम्हें उस क्रिस्टल को पाने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। तभी म्यूजियम की मैनेजर जेनी वहाँ आती है और पता चलता है कि हैंक के साथ वो भी एक टाइम पर बैरन के लिए काम करती थी। हैंक जेनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन इससे पहले कि वो उससे बात कर पाए जेनी किसी काम से बाहर चली जाती है। हैंक देखता है कि वो अपना टैबलेट यहीं भूल गई है और लेस्टर को सावधान रहने को कहकर वो भी जेनी के पीछे चला जाता है। यही दूसरी तरफ हम बैरन को देखते हैं जिसने काफी सारे हैंचमैन को रिक्रूट कर लिया है। वो ऐसे शो करता है जैसे वो उन्हें दुनिया पर कब्जा करने के लिए लाया है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। असल में वो सुपर विलेन सिटी से बदला लेना चाहता था क्योंकि उन्होंने उसे लाइफ टाइम के लिए बैनिश कर दिया है, और वो भी उस सुपर हीरो टीम फ्रेंडली फाइव के कारण। उसके पास एक ऐसी लेजर गन है जिससे वो किसी भी इंसान को एक ज़ॉम्बी में बदल सकता है। इन हैंचमैन्स को भी वो यहाँ इसीलिए लाया था ताकि सुपर विलेन सिटी में कोई हैंचमैन ना बचे, और यही सोचकर वो उन्हें ज़ॉम्बीज बनाने लगता है। आगे हम लेस्टर को देखते हैं जो अकेला उस म्यूजियम में मस्ती कर रहा था। इसी चक्कर में उससे एक बॉक्स गिर जाता है जिसमें एक ग्रीन कलर का सूट रखा हुआ था। लेस्टर देखता है कि ये तो एक सुपर सूट का प्रोटोटाइप है और एक्साइटमेंट में वो उसे एक्टिवेट कर देता है, लेकिन उसकी पावर को वो कंट्रोल नहीं कर पाता और देखते ही देखते वो म्यूजियम नष्ट हो जाता है। हैंक भी यहाँ पहुँच चुका था, लेकिन वो कुछ समझ पाए इससे पहले ही लेस्टर उड़कर वहाँ से निकल जाता है। जल्दी ही ये बात हर तरफ फैल जाती है कि सिटी में एक नया सुपर विलेन आ गया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर उसके इरादे क्या हैं। फ्रेंडली फाइव भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते और कहते हैं कि इसके लिए तो सिटी की पुलिस ही काफी है। सब जगह उसकी तलाश होने लगती है और हैंक भी अपने अपार्टमेंट में जाकर छुप जाता है। वो सोचता है कि काश टाइम बैंडिट का मैजिक क्रिस्टल उसके पास होता तो वो अपनी पुरानी लाइफ में जाने के सपने को पूरा कर सकता था। तभी लेस्टर उड़ता हुआ उसके अपार्टमेंट से आ टकराता है। हैंक को लगता है कि उसने ये सूट जानबूझकर चुराया है ताकि वो अपने सुपर विलेन बनने के सपने को पूरा कर सके। तब लेस्टर उसे समझाता है कि ये सब तो अनजाने में हुआ है और सूट को उतारने में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी, पर हैंक के मना करने पर उसे गुस्सा आने लगता है और हम देखते हैं कि एक बार फिर उसकी पावर्स उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है। हैंक के पास और कोई चॉइस नहीं होती। वो लेस्टर को बेहोश करके सीधा जेनी के पास आता है जो म्यूजियम में हुई चोरी से पहले ही परेशान थी। जेनी उस सूट को देखकर चौंक जाती है। उसे लगता है कि शायद इस चोरी के पीछे उन दोनों का ही हाथ है, लेकिन हैंक उसे सारी बात बताता है और कहता है कि हमें इस सूट को तुरंत निकालना होगा। वो लोग लेस्टर को उसकी लैब में लेकर आते हैं, लेकिन होश आते ही वो घबरा जाता है और उसकी पावर फिर से एक्टिवेट हो जाती है। जेनी किसी तरह उसे शांत करती है। वो समझ गई थी कि ये सूट इमोशंस पर रिएक्ट करता है और लेस्टर की फीलिंग इसे कंट्रोल कर सकती है। हैंक उन्हें छोड़कर वापस जाने लगता है कि तभी उसे जेनी की एक बात सुनाई देती है कि इस सूट का मटेरियल डायमंड से भी हार्ड है। हैंक ये सुनकर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसे इसी चीज की तलाश थी। वो बहाना करके वहीं रुक जाता है। फिर वो जेनी से अपने लिए कॉफी लाने को बोलता है और उसके जाते ही लेस्टर को फ्री कर देता है। वो कहता है कि मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है जिससे तुम सुपर विलेन बनने के सपने को पूरा कर सकते हो, और जेनी के आने से पहले ही वो वहाँ से निकल जाते हैं। आगे वो लेस्टर को अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो एक टाइम पर बैरन के साथ था। बैरन ज़ॉम्बी गन का यूज एक स्कूल बस पर करना चाहता था, लेकिन जेनी उसका साथ देने से मना कर देती है। तभी उसे रोकने फ्रेंडली फाइव वहाँ आते हैं और बैरन कहता है कि पहले ये गन मैं तुम पर ही यूज करूँगा, लेकिन अचानक उसकी गन डिसेबल हो जाती है और वो देखते हैं कि इन सब के पीछे हैंक का ही हाथ है जिसने कुल्हाड़ी से कंट्रोल्स को तोड़ डाला है। बैरन को डरकर वहाँ से भागना पड़ता है और यूनियन इस कायरता के लिए उसे बैनिश कर देती है। हैंक भी सजा से नहीं बच पाया और हैंचमैन से डिमोट करके उसे एक जेनिटर बना दिया जाता है। लेस्टर को उसकी स्टोरी बहुत इम्प्रेसिव लगती है, लेकिन हैंक कहता है कि फिलहाल हमें तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करनी होगी। फिर वो उसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाता है और हम देखते हैं कि लेस्टर जल्दी ही उसमें परफेक्ट हो गया है। आगे हैंक अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। वो बताता है कि चोरी हुआ सुपर सूट हमारे पास है और अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम सबकी लाइफ बदल सकता हूँ। वो सब उसकी बात मानकर सिक्योरिटी का ध्यान भटकाते हैं और हैंक लेस्टर को लेकर म्यूजियम के अंदर चला जाता है।
पता चलता है कि वो यहाँ उस मैजिक क्रिस्टल को लेने आया है जिससे वो अपनी किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं। लेस्टर को ये आइडिया कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन हैंक उसे मैनिपुलेट करके मना लेता है और वो उस क्रिस्टल को निकालने में कामयाब हो जाते हैं। आगे हैंक अपने साथियों से मिलता है। वो बताता है कि क्रिस्टल तोड़ते ही हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी और हमारी विश के अकॉर्डिंग ये हमें एक नई लाइफ दे देगा। लेकिन ऐसा करने से पहले ही वहाँ जेनी आ जाती है और हैंक को वॉर्न करती है कि तुम अकेले इन सब की लाइफ का फैसला नहीं कर सकते। बाकी लोग भी जेनी की बात से एग्री करते हैं कि चाहे जैसी भी हो हमारी प्रेजेंट लाइफ एकदम परफेक्ट है। पर हैंक उनकी एक नहीं सुनता और क्रिस्टल को जमीन पर पटक देता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि लेस्टर ने अपनी पावर से उस क्रिस्टल को नष्ट कर दिया है। वो कहता है कि तुम इस तरह हमारी लाइफ से नहीं खेल सकते। हैंक उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो सब उसे धोखेबाज बुलाते हैं और कहते हैं कि आज के बाद हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेंगे। लेस्टर भी जेनी के साथ वहाँ से चला जाता है ताकि वो सूट को निकालने में उसकी मदद कर सके। उधर ब्लिप बैरन से कहता है कि हमारे ज्यादातर हैंचमैन तो ज़ॉम्बीज बन गए हैं और हमें काम करने के लिए कुछ और लोग चाहिए होंगे। तब बैरन उसे फिर से सिटी में भेजता है और इस बार हैंक के दोस्त उसके हाथ लग जाते हैं। बैरन उनको भी ज़ॉम्बीज बनाना चाहता था, लेकिन ब्लिप उसे ये कहकर रोक लेता है कि इन लोगों के पास अलग अलग स्किल्स हैं और शिप चलाने के लिए ये हमारी मदद कर सकते हैं। हैंक भी ये सिटी छोड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन तभी उसे पकड़ने यूनियन लीडर वहाँ आता है और वो लोग उसे चोरी के जुर्म में अरेस्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो बहुत ट्राई करने पर भी उस सूट को नहीं निकाल पाती। लेस्टर ये देखकर खुद कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि किसी भी टूल का उस सूट पर कोई असर नहीं होता। तभी जेनी को रियलाइज होता है कि ये सूट असल में इमोशंस पर बेस्ड है और वो लेस्टर को अपनी कोई हैप्पी मेमोरीज याद करने को बोलती है। लेस्टर देखता है कि उसकी सबसे अच्छी मेमोरी तो हैंक के ही साथ है और ऐसा करते ही वो सूट अपने आप उतर जाता है। तभी वो देखते हैं कि बैरन ने विलन सिटी पर अटैक कर दिया है और उन्हीं में से एक मिसाइल उनकी लैब पे आ गिरती है। बैरन सिटी के लोगों को वार्न करता है कि अगर बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी गुलामी एक्सेप्ट करनी होगी और जल्दी ही मैं तुमसे मिलने वापस आऊंगा। वहाँ से निकलकर वो फ्रेंडली 5 के पास आता है जो अभी भी उसे हल्के में ले रहे थे, लेकिन बैरन अपनी गन से उन्हें भी ज़ॉम्बीज बना देता है और कहता है कि अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। उधर हैंक यूनियन लीडर की कार को क्रैश करा देता है और बचता हुआ सीधा अपने दोस्तों के पास आता है, लेकिन यहाँ डक से उसे पता चलता है कि वो सब तो बैरन की कैद में है। हैंक अकेले ही बैरन को सबक सिखाने की सोचता है और डक से कहता है कि तुम्हें लेस्टर तक मेरा एक मैसेज भेजना होगा। जेनी और लेस्टर भी किसी तरह उस अटैक से बच निकले थे और तभी डग आकर उन्हें वो मैसेज देता है कि हैंक अकेला ही बैरन को रोकने जा रहा है और ये सुनकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं। इधर बैरन सिटी में वापस आ चुका था और लोगों को ज़ॉम्बीज में बदल रहा था। तभी वो लोग हैंक को आते हुए देखते हैं जो मिसाइल की मदद से शिप के अंदर पहुंच जाता है। बैरन कहता है कि तुमसे तो मुझे अपना पुराना बदला लेना है और वो मैं तुम्हें ज़ॉम्बी बनाकर लूंगा, लेकिन इससे पहले कि वो उसे शूट कर पाए लेस्टर वहाँ आकर उसे बचा लेता है। जेनी भी डक के साथ वहाँ पहुँच जाती है और लेस्टर कहता है कि तुम जाकर अपने दोस्तों को ढूंढो, तब तक इसे मैं संभालता हूँ। वहाँ से भागकर वो तीनों एक रूम में आते हैं और देखते हैं कि हैंक के दोस्तों एक एस्केप पोड में है जो कुछ ही सेकंड में निकलने वाला है। यहाँ जल्दबाजी में डक भी उनके साथ चला जाता है और हैंक उन्हें लेस्टर के बारे में कुछ नहीं बता पाता। उधर बैरन लेस्टर को एक डील ऑफर करता है कि अगर ये सूट तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें सुपर विलेन बनने के सारे तरीके सिखा दूंगा। लेस्टर ये सुनकर सोच में पड़ जाता है क्योंकि यही तो उसका सबसे बड़ा सपना था और आखिरकार इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। बैरन भी इसी मौके की तलाश में था और लेस्टर के रिलैक्स होते ही उस सूट को निकाल लेता है। उधर हैंक और जेनी का सामना ब्लिप से होता है, लेकिन वो उसे बेवकूफ बनाकर एक रेंच को शिप के इंजन में डाल देते हैं जिससे वो क्रैश हो जाता है। बैरन ने भी उस सूट को एक्टिवेट कर लिया है। तभी हैंक और जेनी वहाँ उसे रोकने आते हैं, पर बैरन सूट की मदद से उन्हें कैद कर लेता है। लेस्टर भी उनका कोई साथ नहीं देता और वो कहता है कि अब से बैरन ही मेरा असली मास्टर है जो मुझे एक सुपर विलेन बनाएगा। फिर वो बैरन की बहुत तारीफ करता है कि मैंने आज तक तुम जैसा सुपर विलेन कभी नहीं देखा और इससे बैरन के इमोशंस ओवरफ्लो होने लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि लेस्टर बैरन के माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है ताकि सूट इसके साथ रिएक्ट कर सके और होता भी ऐसा ही है। बैरन के इमोशंस इतने बढ़ जाते हैं कि वो सूट पर कंट्रोल नहीं कर पाता और सूट ब्लास्ट होकर उसे दूर उछाल देता है। लेस्टर और उसके दोस्त भी बचकर बाहर निकल आते हैं और लेस्टर और हैंक में एक बार फिर दोस्ती हो जाती है।
आगे उन सब की लाइफ एक नए सिरे से शुरू होती है, जहाँ वो हेंचमैन की एक फैमिली बन गए हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।